फिर हमारे सहयोगी, हमारे सहकर्मी अन्य शक्ति जी कुछ बातें रखेंगे और तीसरे हिस्से में आप जो भी सवाल पूछना चाहें, इस मामले में तो ये गारंटी है कि राजद आपके सवालों का जवाब देता है, प्रधानमंत्री जी की टीम की तरह नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको कहूं कि कल चुनाव का छठा चरण है, इसके बाद एक ही चरण बचता है। 5 चरण का मतदान हो चुका है। 5 चरण के मतदान के बाद पूरे देश में जो एक ललक दिख रही है बदलाव, और खास करके बिहार में जहां इस दस्तावेज ने कहानी पलट के रख दी है। नौकरी मतलब तेजस्वी। मैं जहां कहीं बिहार में गया हूं, आप लोग भी जाते हैं, बच्चा चप्पा चप्पा कह रहा है, नौकरी मतलब तेजस्वी। महिलाओं को 1 लाख प्रतिवर्ष, गरीब गुरबा महिलाओं को अग्निवीर योजना में तब्दीली करके पुरानी व्यवस्था लागू करना, रेलवे की भर्तियां बहाल करना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, अब इसके आगे कुछ नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री जी भैंस मंगलसूत्र से होते हुए अब यहां तक पहुंच गए हैं कि तुम्हारी टोटी ले जाएगा, बिजली काट देगा। दुनिया में किसी भी देश के चुनाव में आप वहां के बड़े नेताओं को कभी ये कहते हुए नहीं सुनेंगे कि टोटी काट लेगा, टोटी ले जाएगा, लोटा ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, भैंस फूल ले जाएगा। ऐसा लोग कब कहते हैं? जब हताशा आपके मानसिक संतुलन पे हावी है। अब परसों कल कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी कि परमात्मा ने उनको किसी विशेष कार्य से भेजा है, मतलब दूध बना करके। यकीन दिलाता हूं, आप और हम में से कोई अगर ये बात अपने घर में बोलेगा तो घर वाले हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे, घर वाले हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि इसका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा, कि कह रहा है भगवान से हमारा सीधे डायलॉग होगा। लंबी बात यह है कि हताशा में, परेशानी में जो आईटी की रिपोर्ट आ रही है, प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम बेहद परेशान है। अब आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण पहलू पर बात करना। प्रधानमंत्री जी बार बिहार आ रहे हैं, तेजस्वी जी ला रहे हैं और वो आ रहे हैं, तो यूं कि अब वो प्रशासन के अधिकारियों से भी बात करने लगे, गृह मंत्री जी बात करने लगे, हर तरह की चीज, मतदान से लेकर मतगणना तक। बाकी विस्तार में शक्ति भाई बताएंगे, लेकिन हम अधिकारियों से कहते हैं कि डरिए मत, किसी दफा में मत आइए। ये किताब आपकी सर्विस बनाता है, आपकी सेवा शर्तें इसी से उत्पन्न होती है। इस किताब के अलावा दबाव लेना हो तो इस किताब का लीजिए, किसी व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अर्श से फर्श पर आने वाला है और अर्श से फर्श पर आने वाले व्यक्ति की बात की दबिश। अगर आप कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं इधर उधर करने की, तो सचेत होना है। व्यवस्था बदल रही है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, हम तो इसी किताब से चलेंगे, लेकिन जो लोग नहीं चल रहे इस किताब से, उनका फैसला आवाम भी करेगी और ये किताब करेगी। बाकी मैं आगे की कुछ चीजों के लिए मस्तक पर किसी बाह्य व्यक्ति का पूरी तंत्र का भारी पड़ रहा है, तो संविधान का सुधार करना चाहिए, एक सबके अंदर आना चाहिए भाव। अब सब जानते हैं कि एक रिटायर्ड अधिकारी जो नाक का बाल है सरकार के अंदर, गवर्नर हाउस तक जाता है, डीएम और एसपी तक, मुख्य सचिव तक बात कराई जाती है। अरे आप जानते हैं इस देश के अंदर में आचार संहिता लागू है, बाबत ही अगर सरकार के कुछ अधिकारी जाकर करके
रात में मिलते हैं और मिलकर करके प्रशासनिक महकमे में हस्तक्षेप लगातार अगर करते हैं तो ये पूरी तरह से हमारा अपना मानना है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन अधिकारियों को, जिन अधिकारियों ने सेवानिवृत्ति ले ली है, उनका तो कुछ दिन के मेहमान है, लेकिन जिनके भी तो भविष्य शुरू हुए हैं, लंबी जिनकी यात्रा करनी है, उन्हें कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून अगर हाथ में लीजिएगा तो कानून के हाथ लंबे होते हैं। कानून कभी आपको अंतिम पद तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और कानून के सिकंजे में कानून से छेड़छाड़ करने वालों को आना ही पड़ेगा। और मैं एक सवाल जिनके साथियों का कहीं न कहीं फीडबैक खुल करके सामने आ ही रहा है। कौन नहीं जानता है वो कौन व्यक्ति है जिसके दबाव में क्या हो रहा है? कौन है सेवा में व्यक्ति? एक व्यक्ति जानता है क्या? कौन जो है जा रहा है? आचार संहिता के मामले में प्रोटोकॉल के तरफ दायरे बने होते हैं। प्रोटोकॉल का विभाजन किस रूप में होना है, उसके सारे मानदंड हैं। अगर कोई नियमों को तोड़ेगा, अगर कोई कानून से छेड़छाड़ करेगा तो कानून कभी उसको छोड़ नहीं सकता है और कानून का सामना करना ही पड़ेगा। सेवानिवृत्ति के बाद अगर कोई समझते हैं कि हम किसी के सानिध्य में जाकर के हम हस्तक्षेप करेंगे, मैं तो पूरी तरह से स्वतंत्र निष्पक्ष बिना हस्तक्षेप के हम हर चुनाव के पक्षकार रहे हैं। किसी प्रकार का बाह्य दबाव चुनाव के अंदर, चाहे मतगणना हो या मतगणना के पहले चुनाव प्रक्रिया हो, इस सब चीजों में बिल्कुल निष्पक्षता का लगातार हमारा रहा है। निष्पक्ष और हमारे नेता इसी भाव से काम करते हैं। छुप जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि फिर कानून का उनके साथ कानून काम नहीं करेगा, करेगा। रहना सबको है। तो मेरा तो आग्रह है सब लोगों से इन चीजों पर ख्याल करने चाहिए। जिन पर जो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव है वो करें, लेकिन ग्रह नक्षत्रों का अगर 7.5 चल रहा है तो मंगल दशा आने में देर नहीं लगता है, इसका भी ख्याल करना।